मोस्ट वेलकम यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे, अभी इस सीरीज में चल रहा था हमारा अडाप्टेशंस। तो अभी हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोफिटिक एंड जीरोफिटिक अडाप्टेशन। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं जिनमें अडाप्टेशन पाया जाता है। एक हमारा ग्रुप है हेलोफाइट्स, हिंदी में कहते हैं लवणोद्भिद। लवणोद्भिद या लवण मीन्स खनिज लवण, साल्ट की मात्रा जहाँ ज़्यादा होती है, साल्टेशन ज़्यादा होता है, ऐसे प्लांट्स को हेलोफाइट्स कहते हैं। तो बेसिकली ये ग्रो कहाँ करते हैं, तो देखा जाए जो समुद्र के किनारे के एरिया हैं, तटीय इलाके हैं, यहाँ पर क्या होता है कि पूरे देश से जो नदियाँ जाके समुद्र में मिलती हैं, तो कितना होता है कि जितनी जनसंख्या है यहाँ से, जो बाल्ट जितना भी हमारा पॉल्यूटेड वाटर है वो सब जाके कहीं ना कहीं समुद्र में मिलता है। तो पॉल्यूटेड वाटर क्या होता है, पॉल्यूटेड वाटर में बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं, साल्ट होते हैं, मिनरल्स होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो जाके सभी समुद्र में मिल जाते हैं। तो जहाँ पर नदियाँ और समुद्र मिलते हैं उसे हम डेल्टा कहते हैं और एस्चुरी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो लवणोद्भिद प्लांट है, जो हमारे हेलोफाइट्स हैं, ये बेसिकली मिलते कहाँ है, मुंबई, केरला, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार के जो एरिया है, जो समुद्र के वाटर के एरिया है, यहाँ पर पाए जाते हैं बेसिकली। अब इसमें होता क्या है, हेलोफाइट्स आर द व्हिच ग्रो इन सैलाइन कंडीशन और हाई साल्ट कंसंट्रेशन इज जनरली NaCl, MgCl2, MgSO4 इज नोन एज हेलोफाइट्स। यानी कि ये प्लांट जहां ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है, NaCl की कंसंट्रेशन होती है, MgCl2 की कंसंट्रेशन होती है, MgSO4 ये साल्ट इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जो मैंग्रोव मिलते कहाँ है, मुंबई, केरला, वेस्ट बंगाल, अंडमान में मिलते हैं। अब बेसिकली इसमें प्लांट कौन से पाए जाते हैं, कि जो हमारे मैंग्रोव प्लांट्स है वहां पर आम, बरगद, पीपल, सागौन ये नहीं मिलेंगे हमें। वहां पर जो बेसिकली मैंग्रोव वेजिटेशन होती है, वहां का जो इकोलॉजिकल क्लाइमेट होता है वो एक स्पेशल क्लाइमेट होता है। वो बाकी हमारा ग्रास लैंड, वाटर इकोसिस्टम, ओशियन सिस्टम एकदम डिफरेंट सिस्टम होता है। वहां पर मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों पाए जाते हैं, दोनों की मिक्सिंग होती है। तो वहां पर जो प्लांट पाए जाते हैं वो यूनिक प्लांट होते हैं, इसलिए उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो बेसिकली जो वहां वेजिटेशन पाई जाती है, दिस वेजिटेशन इज कॉल्ड मैंग्रोव वेजिटेशन। और वहां के जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहलाते हैं बेसिकली। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में बेसिकली स्पीसीज कौन कौन सी मिलती है, तो बेसिकली सबसे डोमिनेंट स्पीसीज पाई जाती है वो है राइजोफोरा मैंगी, राइजोफोरा मिक्रोनेटा, सुनरेटा, एवेंसिया और क्रेपस एजिसेरस। तो ये स्पीसीज वहां पर पाई जाती हैं। अब ये इनका हम स्टडी करने का क्या मतलब है, एडाप्टेशंस का क्या मतलब है, जो वहां मैंग्रोव्स में बेसिकली जो क्लाइमेट होता है, जो इकोलॉजिकल कंडीशंस होती है, वहां बहुत ही एडवांस कंडीशन होती है, वहां प्लांट और एनिमल दोनों सर्वाइवल कंडीशन नहीं होती है। तो वहां इकोलॉजिकल ऐसे चेंजेज आते हैं एनिमल्स और प्लांट दोनों में, जो वहां सर्वाइव करते हैं, उसके अलावा कहीं सर्वाइव नहीं कर सकते। उनमें कुछ विशेष चेंज आए हैं नेचर के अनुसार कि उनमें क्या क्या होना चाहिए। तो बेसिकली हमने बताया था कि जो प्लांट्स वहां बेसिकली उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैंग्रोव्स कहते हैं। तो पहली बात क्या होता है कि वहां दो कंडीशंस होती है, वाटर भरा रहता है, छिछला होता है, दलदली क्षेत्र होते हैं। तो वहां जो प्लांट ग्रो करते हैं, नॉर्मल प्लांट ग्रो करेंगे वहां गिर जाएंगे। तो वहां क्या होता है कि अगर देखा जाए नॉर्मली यहाँ पर, तो प्लांट्स ग्रो करते हैं वहां पर इस तरीके से करते हैं, बहुत सारी जड़ें इधर उधर फैली रहती हैं, जिन्हें स्टिल रूट्स कहते हैं, जो सपोर्ट प्रदान करती है, सपोर्टिंग रूट्स कहलाती है। दूसरा क्या होता है, जहां प्लांट उगता है उसमें नेमेटोफोर्स, रेस्पिरेटरी रूट्स पाई जाती हैं। है क्या बेसिकली जो वहां प्लांट ग्रो किया उसने, तो नेमेटो, अब वहां कंडीशंस दो होती हैं, एक बार फिजियोलॉजिकल ड्राई होता है, एक फिजिकल ड्राई होता है। कंडीशन क्या है कि फिजिकल ड्राई जो होता है कुछ समय के लिए ड्राई होता है, वाटर डालेंगे तो नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल जो ड्राइनेस आती है, कंडीशन आती है, होता क्या है कि मटेरियल है वहां पर, चीजें हैं, लेकिन हम उसको ले नहीं सकते, चीजें अवेलेबल है, वाटर बहुत सारा है, लेकिन प्लांट्स के अवेलेबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि उस वाटर में साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जिसको रूट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो उस कंसंट्रेशन को, साल्ट कंसंट्रेशन को कम करने के लिए वहां पर नेचर ने क्या डेवलप किया, रेस्पिरेटरी रूट्स। इन्हें नेमेटोफोर्स भी कहते हैं, इन्हें ब्रीथिंग रूट्स भी कहा जाता है, रेस्पिरेटरी रूट्स कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें लेंटिल्स कहते हैं।
यह क्या करते हैं कि फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं, रूट के एरिया को सप्लाई करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बाहर जाकर जो अंदर साल्ट कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, ज्यादा होती है, उसको डाइल्यूट करने का काम करते हैं, इसलिए रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। दूसरा ये प्लांट्स क्या होते हैं, इनमें निमेटोफोर्स पाए जाते हैं, इनमें निमेटोफोर्स नीचे रूट्स पाई जाती हैं। अब ये क्या करती है, साल्ट कंसंट्रेशन कम कर रही है वहां पर, तो वाटर आसानी से वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा, मिनरल्स को भी ऑब्जर्व कर लेगा न्यूट्रिशन के लिए। दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है, जो उसकी लीव्स होती है बेसिकली बहुत लेदरी होती हैं, हार्ड होती हैं, और कभी कभी स्पाइनी मतलब इतनी खुरदरी भी होती है, स्मूथ भी होती है, बहुत हार्ड होती है, लेदरी होती है। तीसरा क्या होता है कि इन प्लांट्स में एक कैरेक्टर पाया जाता है, विवेपरी कैरेक्टर। जैसे कंगारू में देखा होगा आपने कि वो अपने बच्चे को डेवलप होने तक अपने पेट में रखता है, वो भी पैरस कहते हैं। और इसमें विवेपरी कैरेक्टर पाया जाए। इसमें क्या होता है कि साल्ट कंसंट्रेशन नीचे जाता है, वहां सीड जर्मिनेशन की सर्वाइवल कंडीशंस नहीं है, तो नेचर ने व्यवस्था की कि जो हमारे मैंग्रोव प्लांट्स हैं, इनके सीड फ्रूट्स के अंदर लगे लगे ही जर्मिनेट हो जाते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड विवेपरी कंडीशन। और जब रूट्स और लीव्स डेवलप हो जाती तब ये नीचे गिरता है, और वहां पर जो उसके साथ में स्टिल रूट्स होती है उसको सपोर्ट करते, सीधा खड़ा करते हैं और सीधे सर्वाइव करने लगता है। तो बेसिकली जो हमारा हेलोफाइट्स उसमें कंडीशन क्या बताती है। इसमें जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, बेसिकली एक तो पूछा जाता है हमारा, क्योंकि ये हम पढ़ते बहुत कम है, हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, जो कोर्स में पढ़ते हैं जीरोफिटिक हाइड्रोफिटिक पढ़ते हैं, हेलोफाइट्स बहुत कम पढ़ते हैं। पहली बात पूछा जाएगा आपको हेलोफाइट्स क्या होते हैं, तो जो ऐसे प्लांट जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन एरिया में ग्रो करते हैं इज कॉल्ड हेलोफाइट्स। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सुंदरबन, यानी कि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, आपसे पूछा जाएगा जो हमारा गंगा का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ जहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन है, यूनिसेफ ने इसको गोद ले रखा है, कंजर्वेशन एरिया में आता है। दूसरा, कहा वेजिटेशन कैसी पाई जाती है, तो हेलोफिटिक वेजिटेशन पाई जाती है। दूसरा, निमेटोफोर्स क्या होते हैं, निमेटोफोर्स बिलोंग टू, तो प्लांट का नाम पूछे जाएंगे, राइजोफोरा कैसा प्लांट है, मैंग्रोव प्लांट है, या विवेपरी कैरेक्टर बिलोंग्स टू, तो वो राइजोफोरा में मिलेगा, आपको पता चल जाएगा वहां पर। दूसरा, रेस्पिरेटरी रूट्स कहाँ मिलती हैं, ब्रीथिंग रूट्स कहाँ पाई जाती है, निमेटोफोर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सभी कैरेक्टर कहाँ मिलते हैं, हेलोफिटिक प्लांट में मिलते हैं। और किसे मिलेंगे, राइजोफोरा मिलेंगे, तो आपने बहुत पढ़ा होगा 6th 7th ईयर 9th 10th 11th BSc तक पढ़ा होगा। तो राइजोफोरा जो प्लांट है, मैंग्रोव प्लांट्स है, उसमें ये सभी कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, और मोस्टली एग्जाम्स में इसमें से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जब हमारा इकोलॉजिकल अडैप्टेशन फिनिश हो जाएगा, फिर इसका क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बताएंगे आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उनको किस तरीके से हमें जवाब देना, किस किस तरीके से। तो एक जवाब, एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। विवेपरी हेलोफिटिक प्लांट है, या विवेपरी किसमें पाया जाता है, राइजोफोरा पाया जाता है, राइजोफोरा में क्या मिलता है, निमेटोफोर्स मिलता है, और विवेपरी मिलती है, रेस्पिरेटरी रूट्स मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए स्पेशल प्लांट्स हैं, और इनको 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम से इसमें से पूछे जाते हैं। अब विवेपरी कैरेक्टर का जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑन पेरेंटल प्लांट, यानी पेरेंटल प्लांट जो मेन प्लांट है उसी पर लगे लगे जर्मिनेट होते हैं, उसे कहते हैं विवेपरी कैरेक्टर कहते हैं। दूसरी स्टिल रूट होती है, जो जब गिरता है तो नीचे सपोर्टिंग। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो प्रेशर पाया जाता है रूट में, वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें होता है, मैंग्रोव प्लांट से पाया जाता है, बाकी में ये चीज नहीं पाई जाती है। दूसरा, इसमें कौन से, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से साल्ट कंसंट्रेशन हाई होता है, तो NaCl, MgCl2, MgSO4, तो इंपॉर्टेंट है ये। दूसरे कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे मिलेंगे बंगाल, अंडमान निकोबार वगैरह मिलेंगे, राइजोफोर्स मिलेंगे। तो इस तरीके से इसमें हमारा देखा जाए छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है।